दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत। मैं सुभाष प्रसाद। मैं रंजन पाल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी हाल फिलहाल में 5 स्टेट में चुनाव हुआ, जिसमें तमिलनाडु में चुनाव हुआ। तो तमिलनाडु में जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो विजय थालापति हैं, उनकी जो पार्टी है TVK, वो पहली बार में ही वहाँ पर सत्ता में आ गई। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार में ही अपनी सरकार बना ली। तो यही तो है हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती। यही हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आज की इस वीडियो में मैं इस मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि अभी भूतपूर्व सीएम, तमिलनाडु के भूतपूर्व सीएम MK स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने फिर से सनातन को लेकर के विवादित बयान दिए हैं। और इससे पहले भी वो सनातन को लेकर के विवादित बयान दिए थे। और मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में लगभग हिंदू आबादी, मतलब सनातन से रिलेटेड, सनातन से अंतर्गत, मतलब सनातन को मानने वाले 85% आबादी है और 7 से 8% लगभग क्रिश्चियन आबादी से है। तो विजय थालापति जो हैं वो क्रिश्चियन समाज से आते हैं। तो उनके सामने जो उदयनिधि स्टालिन हैं, जो MK स्टालिन के बेटे हैं, वो क्या बोलते हैं, बयान क्या देते हैं कि सनातन का मूल निवास होना चाहिए, मूल निवास कर देना चाहिए, क्योंकि सनातन लोगों को बांटता है। और उसके बाद में और भी बहुत सारे वो बयान दिए, टिप्पणियां की। उदयनिधि स्टालिन ने ये बात भी बोला, जब वहाँ पर राष्ट्रगान की शुरुआत किया गया था तो ये उनके ऊपर आपत्ति जताते हुए ये बोले थे उदयनिधि स्टालिन कि सबसे पहले वहाँ का जो स्थानीय गान है, जो क्षेत्रीय गान है, वो गाना चाहिए, उसके बाद में राष्ट्रगान को गाना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको जरा सा भी नॉलेज नहीं है कि जब राज्य और केंद्र का टकराव हो, किसी भी मामले में अगर राज्य और केंद्र का टकराव हो तो राज्य के द्वारा जो काम किया गया है वो तुरंत मतलब निरस्त हो जाता है, केंद्र के सामने निरस्त हो जाता है। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। और बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि भारत कोई देश नहीं है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो ये बात बोलते हैं तो वो तो ऐसा लगता है कि संविधान को मानते ही नहीं है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट वर्णन है और संविधान की प्रस्तावना में ही, और प्रस्तावना क्या है कि संविधान का जो शुरुआती पेज, जो फर्स्ट पेज है, वो संविधान का पूरा निचोड़ बताता है। तो संविधान की प्रस्तावना यह है। तो संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ कहा गया है कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, भारत को एक देश के रूप में देखा गया और भारत एक देश है। और जो लोग कहते हैं कि भारत देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, तो आप भारत का संविधान का जो भाग 11 है और उसमें जो अनुच्छेद 352 से 356 तक आप स्टडी कीजिए, उसमें पढ़िए, आपको उसमें स्पष्ट वर्णन दिखेगा कि भारत राज्यों का संघ जरूर है, लेकिन उन राज्यों का झुकाव केंद्र की ओर है। तो जब राज्य और केंद्र का टकराव होगा किसी भी मामले में, तो केंद्र का निर्णय पास होगा, राज्य का निर्णय निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रगान पहले होनी चाहिए, न कि क्षेत्रीय गान गाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहे कि वहां पर सबसे पहले क्षेत्रीय गान होना चाहिए, राष्ट्रगान बाद में होना चाहिए, ये सरासर गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और जो लोग कहते हैं कि सनातन बांटता है, आप हमें दिखा दीजिए कि सनातन कहाँ बांटता है। ना जी, छत्रपति शिवाजी। एक मिनट जी, हाँ बोलिए। लेना चाहूंगा जी बोलिए। इस तरह से अभी आपने बताया कि उदयनिधि स्टालिन ने इस तरह का बयान दिया जी कि हिंदू सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया की तरह है और इसे खत्म कर देना चाहिए। जी। तो मैं ये विजय थालापति जो अभी वहाँ के सीएम हैं, बने हैं, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने जो अभी सीएम पद जो हासिल किया, ये क्या सिर्फ आप अपने सिर्फ क्रिश्चियन धर्म से ही आपने सीएम की कुर्सी हासिल किया? क्या वहाँ के जो 85% हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने आपको वोट नहीं दिया? और उनसे इसलिए पूछा जा रहा है सर, क्योंकि उन्होंने जब बयान दिए उदयनिधि स्टालिन, तो बयान दिए थे, लेकिन बयान देने के बाद में वहीं पर हाथ जोड़कर उसको नमन करते हैं। उनका विरोध, उनका खंडन करना चाहिए उस बात इसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं विजय थालापति जो वहाँ के अभी प्रेजेंट सीएम हैं, तो उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई आपने जो अभी जो सीएम का पद हासिल किया है, जो आप भारी मतों से जीत के आपने अपने सरकार बनाया है, तो क्या आपके कम्युनिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिर्फ उन्होंने ही आपको वोट दिया है, हिंदू लोगों ने नहीं दिया है? तो आप चुपचाप ये बयान कैसे सुन सकते हैं? आपने इस पे रिएक्शन क्यों नहीं दिया? आप
निधि स्टालिन को क्यों नहीं रोका कि भाई आप ये जो बयान दे रहे हो कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए, इस पे आपका रिएक्शन क्यों नहीं आया? क्या आप भी यही चाहते हैं विजय थालापति? क्या आप भी यही चाहते हैं कि अगर ये चाहते हैं सर, तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने सनातन को मिटाने की कोशिश किया है वो खुद मिट चुके हैं। जी, हमारे बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि तुम बीजेपी से लड़ो, जी, बीजेपी से लड़ो, राम से मत लड़ो, अगर राम से लड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और आज देख लो एम.के. स्टालिन का हाल देख लीजिए। जितने लोगों ने राम के विरुद्ध में गया है उनका क्या हाल है। अभी सर बिहार में चुनाव हुआ था, तो यही खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी जो अभिनेता हैं, उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ में कितनी टिप्पणियां किए थे, कितना बयान दिए थे। हाल उनका देख लीजिए, वो साफ ब्रह्मा को चैलेंज कर रहे हैं कि ब्रह्मा का लकीर को भी हम मिटा देंगे। लकीर नहीं मिटा सकता है, ब्रह्मा का लकीर भी नहीं मिटा सकता है हमको जीतने से। जो बोले थे कि कॉलेज होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। तो राम के खिलाफ में जाओगे तो मिट जाओगे। और इतिहास उठाकर देख लीजिए कि अगर सनातन के खिलाफ में जाओगे, सनातन को मिटाने की बात करोगे तो खुद मिट जाओगे। और सबसे पहली बात आपको बता दूं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, जो भगवा के लिए मुगलों की छाती को चीर दिए थे। हम उन छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, ठीक है। जिस दिन ये खेसारी लाल ने ये सब बयान दिया था ना, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि इनका कैरियर अब खत्म है। और आज खुद देख लीजिए, ये प्रोग्राम में जाते हैं ना तो लात जूतों खा के आते हैं। ये अभी थोड़ा बिहार के इलेक्शन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमको जितने एक तो ये कपड़े की तरह अपने बाप बदलते हैं, ठीक है, कपड़े की तरह अपने बाप बदलते हैं। और अभी जब बिहार में हार चुके हैं बहुत बुरी तरह से, तो बंगाल में जाके प्रचार कर रहे हैं और बंगाल में भी हार गए अच्छी तरह से। तो खेसारी लाल का तो करियर मैंने उसी टाइम बता दिया था जब इन्होंने हमारे भगवान प्रभु श्री राम के खिलाफ बोला था कि राम हमको खाने को देगा। तो ये उसी दिन मैंने बता दिया कि इनका करियर अब चौपट हो गया है। और दूसरी बात सर, ये बात जब खेसारी लाल यादव जब बोलते हैं कि राम मंदिर बनाने से क्या राम जी खाने को देंगे, अरे भाई तो तुम गाना क्यों गा रहे हो? तुम जो गा रहे हो उस गाने से लोगों का खाना भोजन मिल रहा है ना जी, कमा रहा था। अश्लीलता परोस रहे हो, उस पर कुछ बात नहीं करेंगे। जो मुद्दे की बात है उस पर बात नहीं करेंगे। हमारे भगवान प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलते हैं कि भगवान हमको खाने को देगा, सर हमको खाने को देगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारत के इकोनॉमी में हमारे मंदिरों का कितना बड़ा योगदान रहा है। और सर आप यही बात इस मुद्दे की बात आया ना, तो यही आपको बता दे इस बात को कि तमिलनाडु में बहुत सारे पौराणिक मंदिर हैं। जैसे मदुरई में, मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी अमन मंदिर। उसके बाद में श्रीरंगपुर में रंगनाथ स्वामी मंदिर। बहुत सारे ऐसे मंदिर जो पौराणिक मंदिर हैं। तो सनातन को मिटाने की जब ये लोग बात करते हैं, तो जो हिंदू के ऊपर सनातन धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनके ऊपर घातक हमला है। सीधा प्रहार कर रहे हैं ना, सीधे प्रहार कर रहे हैं जी। अब जहाँ ये आप सोचो कि जहाँ 85% हिंदू को मानने वाले लोग हैं, वहाँ के सीएम के बेटे इस तरह से घटिया बयान कर रहे हैं कि हिंदू धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है और इसे खत्म कर देना चाहिए। मैं वहाँ के आम जनता से पूछना चाहता हूँ, जी क्या यही सुनने के लिए आपने वहाँ उनको सीएम बनाया? क्या यही सुनने के लिए उन्होंने आप लोगों ने वोट दिया उनको? और आप लोग इसके खिलाफ में बातें करिए, इसके खिलाफ में आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया में इसका विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए इसका। हमारे धर्म को मानने वाला अन्ना मलाई का, आपने इनको क्यों नहीं सपोर्ट किया? इनको क्यों नहीं सपोर्ट किया? आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के मंत्री आपने चुना और आप नतीजा सामने देखो कि आपको ही मिटाने की बात किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी जो ये बात है, जो उदयनिधि स्टालिन के द्वारा ये जो बात कहा जा रहा है, और अभी जो विजय थालापति जी हैं इनके द्वारा इस बात का खंडन नहीं किया गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को बोलते हैं, इसका समर्थन करते हैं। और सबसे पहली बात आपको बता दूं कि विजय थालापति सुनते क्यों रह गए? इन्होंने मतलब क्या सोचकर, मतलब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? एक्शन लेना चाहिए था। अभी तत्कालीन सीएम जो हैं इनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो उनके फादर के टाइम भले उन्होंने बोल दिया क्योंकि उनके हाथ में सत्ता थी जी। अब तो सत्ता उनके हाथ में नहीं है।
लेकिन सिर्फ इसीलिए ना कि वो भी क्रिश्चियन को सपोर्ट करते हैं और आप भी क्रिश्चियन को सपोर्ट करते हैं, क्रिश्चियन धर्म से आते हैं, जी। तो भले हिंदू धर्म के बारे में कोई कुछ भी बोले उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। और सनातन को छोड़कर उसके जितने भी मतलब और मजहब और पंथ है उनके ऊपर टिप्पणियां क्यों नहीं करते हैं? मतलब टारगेट सिर्फ सनातन। और सबसे पहली बात तो सर मैं आपको बता दूं कि एक गहराई की बात आपको बता रहा हूं कि अगर सारा विपक्ष एक हो जाए किसी एक को हराने के लिए तो समझ जाइएगा कि आप एकदम सत्य हैं, सत्य है, हाँ। आप एकदम सही रास्ते पर हैं। तो इस देश का सारा जो विपक्ष है सब सनातन के खिलाफ ही एक हो गया। बयान इसका करता है। मतलब क्या है? सनातन ही सत्य है। सत्य है। और मतलब आज जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सनातन ही सत्य है। आपने कुछ टाइम पहले ये भी सुना होगा जी राहुल गांधी के मुंह से जी, कि जी। जितने हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है, और वहीं हिजड़े जैसे हिंदू जी खड़े चुपचाप तालियां बजा रहे थे। जी, उन्होंने उस टाइम हिंदू क्यों विरोध नहीं करता है? इसी का तो फायदा ये लोग उठाते हैं कि हिंदू को हम कुछ भी बोल देते हैं और ये चुपचाप सुन लेते हैं। तो मैं वहां की जनता से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आप इसके खिलाफ में आंदोलन कीजिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि रोड पर उतर कर आंदोलन कीजिए। और अभी आज के समय में सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत ही आसान तरीका है जी सोशल मीडिया का सहारा लेना, क्योंकि अभी रोड पे उतरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का पावर हर किसी को पता है। जब आप सरकार बना सकते हो तो आप सरकार गिरा भी सकते हैं अगर आप पे खिलाफ बोला जा रहा है तो। जी। और नहीं तो तुरंत कहा जाए कि ये जो बयान है इस बयान को खंडन किया जाए विजय थालापति से, माफी मांगे। और नहीं तो विजय थालापति जो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं उनके द्वारा इस बयान का खंडन किया जाए, उसके खिलाफ में बोले। लेकिन वो चुपचाप सहने के मतलब सुनते रहे, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो फैलाइए इस बात को। और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और उसका विरोध प्रदर्शन जारी रखिए, उसका आंदोलन शुरू कीजिए। एक बात और, ये अभी शुरुआत है। जी। अभी उनको सीएम का शपथ लेके कुछ ही टाइम हुआ है और नतीजा आपको सामने दिख रहा है। जी, तो जी, जितना जल्दी हो सके आप लोग इस पर अमल कीजिए। जी सही बोले। देखिए घाव अगर देखे में छोटा न लगे तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। घाव जब छोटा लगे तो छोड़ना नहीं चाहिए, उस घाव को मिटा देना चाहिए, जड़ से मिटा दीजिए। कहा जाए, कहावत है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। घाव करे गंभीर। जब घाव छोटा हो तो उसी टाइम उसका इलाज कर देना चाहिए। दोगे तो वो नासूर बन जाएगा और फिर यही कारण होगा आपको वहां से भागना पड़ेगा। वो तो मुर्गिया लेखा बात हो गया, जैसे कि 10 गो मुर्गी है, एगो कटा रहा है तो 9 गो चुप रहता है। जी कटा रहा है ना। हाँ सही, एकदम सही बात बोले। और जो सनातन से संबंधित जो लोग जैसे हिंदू हम लोगों में यही तो है, कुछ हिंदू देखते सुनते रहते हैं और कुछ तो सेकुलर के नाम पर ही काम करते हैं। असल में सेकुलर क्या होता है इनको शायद जानकारी नहीं है। और ये जो नेता लोग हैं ये कुर्सी के लिए, चंद कुर्सी भर के लिए ये सारी बातें करते हैं। सेकुलर का मतलब है किसी भी धर्म को ना माने और माने तो सबको बराबर रखे। लेकिन इनके लिए सेकुलर ऐसा हो गया है ना कि मैं केवल और केवल सनातन के विरोध में ही बात करूंगा और किसी खास धर्म या मजहब के लिए ही उसकी छाती फटती है। तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है आप फैलाइए इस बात को, इस वीडियो को फैलाइए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक कमेंट में भी बताइएगा कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ताकि मालूम चले कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और सनातन से जुड़ी बातों के लिए आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमसे जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक सनातन को ये चीज समझ में आए कि भाई हमारे हक के लिए हमें लड़ना है, ना कि कोई। अब ये सोच लो ना कि कुछ 7% वाले हमारे धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। जी तमिलनाडु में सिर्फ 7% बताया ना आपने। 7% वाले 85% वाले को मिटाने की बात कर रहे हैं। तो जरा आप इस पे अच्छे से अमल कीजिए, समझ जाइए बात को। जी तो फिर इजाजत दीजिए हम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय।